मूवी के शुरू में हम एक सिंगल मदर को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है और उसके 2 बच्चे हैं। एक छोटा बेबी जिसका नाम मेसन है और एक डॉटर लेनी जो अपनी मॉम के लिए हमेशा बाहर से गिरे हुए एप्पल्स को कलेक्ट करती है और उन एप्पल्स को अपने मॉम को देती है। बट मोस्टली वहाँ के सारे एप्पल खराब ही निकलते हैं। जेसिका अपनी ग्रैंड मदर के घर में रहती थी जो बहुत पुराना था और उसकी ग्रैंड मदर के मरने के बाद वो घर उसको विरासत में मिल गया। वहीं जेसिका अपने होम टाउन को छोड़ के टेक्सास में शिफ्ट हो रही थी क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं था और उसके पास थोड़े से पैसे थे सिर्फ टेक्सास तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे कुछ दिन वो अपनी आंट क्लियर के साथ रुकेगी जब तक वहाँ उसको कोई जॉब नहीं मिल जाती। यहाँ होम टाउन में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए उसने इस घर को भी सेल आउट के ऑप्शन में लगा रखा था। जेसिका के पास को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो जेसिका एक ड्रग एडिक्ट थी और रिहैब सेंटर में भी वो रह चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी ड्रग्स की आदत को छुड़ा पाई थी। एट प्रेजेंट शी इज टोटली क्लीन और उसने अपने बच्चों की भी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। वहीं उसका बॉयफ्रेंड और बच्चों का पिता अभी भी ड्रग एडिक्ट था और वो इस आदत से अभी भी निकल नहीं पाया था। नाउ मूविंग बैक टू द स्टोरी, जेसिका ने आज रात ही टेक्सास के लिए निकलना था और उसने अपने खाने पीने का आखिरी सामान भी कार में रख दिया था और वहीं दूसरी तरफ उसको थोड़ी और पैकिंग करनी बाकी थी। वहीं उस घर में एक पुरानी पेंट्री थी जिसका हैंडल टूटा हुआ था और उसको खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस पेंट्री की ये थी कि कोई इसे अंदर से नहीं खोल सकता था, सिर्फ बाहर से ही उसको खोला जा सकता था। वहीं जेसिका इस पेंट्री में से सामान को शिफ्ट कर रही होती है और उसने ड्रॉर में एक ब्रिक को भी फंसाया होता है ताकि ये दरवाजा अपने आप न बंद हो जाए। उस पेंट्री में एक टूल बॉक्स को रखा होता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड का था। जेसिका उस टूल बॉक्स को उठा के घर के बाहर रख देती है। मीनवाइल वो वहाँ पे कुछ और सामान को पैक कर रही होती है, तभी उसकी नजर वहाँ पे पड़े जीसस के क्रॉस के ऊपर पड़ती है और जेसिका भी उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। अचानक से वो दरवाजा ब्रिक के ऊपर से फिसल जाता है जिसकी वजह से वो दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका अंदर फंस जाती है। जेसिका अपने डॉटर लेनी से भी हेल्प मांगती है कि वो डोर को ओपन करने की कोशिश करे, बट लेनी से वो डोर ओपन नहीं होता। जेसिका उस डोर को तोड़ने की भी कोशिश करती है बट फिर भी वो डोर खुलता नहीं। जेसिका अपनी डॉटर को बोलती है कि घर के बाहर एक टूल बॉक्स को रखा है जिसमें बहुत सारे औजार है और वो चाहती है कि उसमें से एक टूल उसकी डॉटर उसको लाके दे। बहुत देर रुकने के बाद उसकी डॉटर को एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है जिसको वो अपनी मॉम को दरवाजे के नीचे से दे देती है। जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर को ले लेती है और साथ में अपनी डॉटर को किसी और टूल को ढूंढने के लिए भी बोलती है जिससे ये डोर एक्चुअल में ओपन हो पाएगा। फिलहाल के लिए जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर से डोर के हिंजेस को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा बहुत पुराना होता है और इससे भी काम नहीं बनता। जेसिका थक हार के वहाँ पे बैठ जाती है और जेब से अपने सेलफोन को निकाल लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका बैलेंस खत्म हो गया होता है और वो किसी को कॉल करके हेल्प भी नहीं मांग सकती थी सिवाय 911 के। वहीं जेसिका इस छोटी सी बात के लिए 911 की हेल्प तो नहीं मांगना चाहती थी बट उसे कोई और ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। तभी जेसिका 911 को डायल करने ही वाली होती है और उसकी डॉटर बोलती है कि बाहर कोई आया है। जेसिका अपनी डॉटर से पूछती है कि कौन है। उसकी डॉटर बोलती है कि बाहर डैड आए हैं। जेसिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपनी डॉटर को बोलती है कि डैड को अंदर बुला लो क्योंकि उसको उनकी हेल्प चाहिए। वहीं जेसिका का बॉयफ्रेंड रॉब अंदर आके डोर को ओपन कर देता है और जेसिका को वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने के बाद जेसिका देखती है कि रॉब अकेला नहीं था, उसके साथ एक और पर्सन था जिसका नाम सैमी है। वहीं अगर हम सैमी की बात करें तो सैमी एक बुरा पर्सन था जिसमें टाउन में रहकर छोटे बच्चों के साथ बुरा काम किया था और जेसिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रॉब उसे इस घर में लाया था। जेसिका रॉब से कुछ बात ही कर रही होती है, उतने में सैमी जाके उसकी डॉटर से जाके बात करता है जो जेसिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी डॉटर को ऊपर जाने के लिए बोलती है। मीनवाइल जेसिका रॉब को यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो सैमी के साथ हैंग आउट कर रहा था और दूसरी तरफ जेसिका ये नोटिस कर लेती है कि उन्होंने अभी भी ड्रग्स लिए थे और वो अभी भी हाई है। वहीं रॉब जेसिका से पूछता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने इस घर के अलावा क्या उसके लिए कोई पैसे छोड़े हैं, और जेसिका बोलती है कि इस घर के अलावा उसके पास कुछ नहीं है और जेसिका फिर से रिक्वेस्ट करती है कि उन दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। बट सैमी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि जेसिका उसके बारे में क्या सोचती है और वो रॉब को भड़काना शुरू कर देता है कि जेसिका तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से रॉब गुस्से में आके जेसिका को एक चांटा मार देता है। जेसिका रॉब से अपोलोजाइज भी करती है और सॉरी भी मांगती है। फोन निकाल के 911 को फोन करने की कोशिश भी करती है बट सडनली रॉब उसे आके उठा देता है जिसकी वजह से उसका सेलफोन वहीं पे गिर जाता है और रॉब जबरदस्ती उसे फिर से उसी पेंट्री में बंद कर देता है और उस डोर में वुडन के बैरिकेड्स भी लगा देता है ताकि किसी भी कंडीशन में वो डोर ना खुल पाए। बैरिकेड्स लगाते वक्त जेसिका को एक कील भी चुभ जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। जेसिका रॉब से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा कुछ ना करे लेकिन हाई होने के कारण रॉब उसकी बात को नहीं सुनता और जेसिका को उस रूम में अच्छी तरह से लॉक कर देता है। वहीं सैमी पूछता है कि उन बच्चों का क्या करना है, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले जाए, बट जेसिका अपने डॉटर को बोलती है कि वो ऊपर वाले कमरे में चले जाए और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर ले और रॉब से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चे को यहाँ से नहीं ले जाए। सैमी जो है वो अच्छा पर्सन नहीं है और वो बच्चों के साथ बुरा कर्म करता है। रॉब जेसिका की बात को सुनता तो नहीं बट वो जेसिका को दरवाजे के नीचे से ड्रग्स पकड़ा देता है ताकि वो हाई हो जाए और पहले की तरह रॉब की रिस्पेक्ट कर सके और ये सब बोल के रॉब वहाँ से चला जाता है। जेसिका उस पेंट्री के अंदर फंस के उस ड्रग को बड़े ध्यान से देख रही होती है, शायद वो सोच रही होती है कि उसे ड्रग्स लेना चाहिए या नहीं। तभी उसे वहाँ
पे किसी के चलने की आवाज आती है और वो पूछती है कि कौन है, जिसमें उसकी डॉटर रिप्लाई करती है और अपनी डॉटर की आवाज सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रॉब उन्हें नहीं ले गया था और उसके बच्चे अभी भी यहाँ पे है। वहीं जेसिका अपनी बेटी से पूछती है कि उसका छोटा भाई कैसा है और उसकी बेटी बोलती है कि छोटा बेबी अभी सो रहा है। ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसका परिवार अभी भी उसके साथ है और उसने अपने अंदर मनोबल रखा और उस ड्रग्स को नहीं लिया, नहीं तो उसके भी ड्रग्स लेने के बाद पता नहीं उसके बच्चों का क्या होता। वहीं जेसिका सबसे पहले अपने डॉटर को बोलती है कि वो बाहर का दरवाजे को बंद कर दे और उसके बाद अपनी डॉटर को उसका सेलफोन ढूंढने के लिए बोलती है जो कि लिविंग रूम में उससे गिर गया था। उसकी डॉटर उसे आके बताती है कि उसे सेलफोन नहीं मिल रहा और मम्मी का पर्स भी वहाँ पे नहीं है और जेसिका को आइडिया हो जाता है कि रॉब ने उसके पर्स और सेलफोन को ले लिया है। वहीं जेसिका के पास एक और चैलेंज खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसका बेबी जाग जाता है एंड ही स्टार्टेड क्राइंग टू मच। जेसिका वहाँ फंस के उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी बट जेसिका अपनी छोटी बेटी को बोलती है कि वो मेसन को जाके फीड कर दे। उसने कई बार मम्मी को ये करते हुए देखा है तो उसे एग्जैक्टली वैसा ही करना है और अपने छोटे भाई को खाना खिलाना है। समहाउ उसकी छोटी बेटी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में कामयाब हो गई थी लेकिन उससे गलतियां भी बहुत ज्यादा हो रही थी जिसकी वजह से जेसिका इरिटेट हो रही थी। लेकिन जेसिका को इस चीज की खुशी थी कि जैसे भी करके वो उसकी मदद कर पा रही है। वहीं जेसिका को अंदर बैठे बैठे शाम हो जाती है और उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी बोलती है कि उसे भूख लग रही है तो जेसिका उस पेंट्री में चेक करती है कि उसे खाने को कुछ मिल जाए। वहाँ पे जेसिका को एक एप्पल का जैम मिलता है जो कि उसकी ग्रैंडमदर बनाया करती थी और उसकी रेसिपी भी उन्हीं को पता थी। वहीं उस एप्पल की बोतल को देख के जेसिका को बहुत राहत मिलती है और वो उसे लेनी को खाने के लिए दे देती है और उसके बाद खुद भी अपना पेट उसी से भरती है। वहीं रात होने पे उसकी डॉटर का बहुत ज्यादा डर लगता है और वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि वो वहाँ से बाहर निकले बट उसकी मॉम उसे दिलासा देती है कि कल ही डैड आ जाएंगे और वो उसे यहाँ से निकाल देंगे। तो ये सिर्फ एक दिन की बात है। अगला दिन हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड रॉब का अभी तक कोई आता पता नहीं था। वहीं जेसिका बाइबल की तरफ देखती है और जीजस की तरफ भी और वो फिर से अपनी डॉटर से एक हेल्प मांगती है कि वो उसे कोई मेटल की चीज ला के दे जिससे वो उस डोर को खोलने की कोशिश कर सके बट उस छोटी बच्ची को कोई भी चीज सही से नहीं मिल रही होती और जितनी बार भी वो उन चीजों को अपनी मॉम के पास ला के देती है वो किसी भी काम की नहीं होती। बड़ी मुश्किल के बाद उसकी डॉटर को एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है जो उसे घर के बाहर पत्तों के बीच में गिरा हुआ मिलता है और रॉब उसके बॉयफ्रेंड के हाथों वो स्क्रू ड्राइवर वहीं पे छूट गया था और वो स्क्रू ड्राइवर लेके अपनी मॉम को दे देती है। उस स्क्रू ड्राइवर को देख के उसकी मॉम खुश हो जाती है और बोलती है कि उसे उसी की जरूरत थी और अपनी बेटी को बहुत शाबाशी देती है। उस स्क्रू ड्राइवर से जेसिका फर्श को तोड़ना शुरू करती है लेकिन उसके बहुत ज्यादा एफर्ट्स इसमें लग रहे होते हैं और वो बहुत कम छेद उस स्क्रू ड्राइवर से उस फर्श में कर पाती है। वहीं ऐसा करते करते उसे शाम हो जाती है लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं पाती। थोड़ी देर में उसकी डॉटर बताती है कि कोई यहाँ पे आया है और जेसिका उससे पूछती है कि कौन है। वहीं उसकी डॉटर बोलती है कि वो सेम पर्सन जो डैड के साथ यहाँ पे आया था और जेसिका अपनी डॉटर को बोलती है कि वो ऊपर जाके दरवाजे को अच्छे से लॉक कर ले, ही इज अ बैड गाय और उसकी डॉटर वैसा ही करती है। मीनवाइल जेसिका सैमी से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है और उसका बॉयफ्रेंड रॉब कहाँ है। वहीं सैमी बोलता है कि रॉब बिजी है और वो यहाँ पे बेबी सिटिंग करने के लिए आया है। जेसिका उसको ऐसा कुछ करने से मना करती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है और सैमी बोलता है कि रॉब ने उससे कुछ उधार लिया था जिसकी पेमेंट उसने अभी तक नहीं की और उसकी छोटी बेटी बहुत सुंदर है तो यहाँ पे वो पेमेंट कलेक्ट करने आया है उसकी बेटी के थ्रू। ये सब सुन के जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। वहीं दूसरी तरफ सैमी स्टेयर से ऊपर बच्चों की तरफ जा रहा होता है तभी जेसिका को वहाँ पे होली बाइबल दिखाई देती है और उसके ऊपर पड़ा हुआ ड्रग्स जो रॉब ने उसे दिया था। तभी जेसिका सैम को बोलती है कि उसके पास ड्रग्स पड़ा है जो रॉब ने उसे दिया था और उसने अभी तक उसे यूज नहीं किया। ये बात सुन के सैमी जेसिका के पेंट्री के डोर के पास वापिस आ जाता है। वहीं जेसिका उसे बोलती है कि ये ड्रग्स वो उसे दे देगी बट वो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करे या फिर पुलिस को कॉल करे बट सैमी ऐसा कुछ करने से मना कर देता है। जेसिका को और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी वो सैमी को बोलती है कि अगर वो उसको ड्रग्स दे देगी तो क्या वो वहाँ से चला जाएगा और सैमी प्रॉमिस करता है कि हाँ वो वहाँ से चला जाएगा। जेसिका बोलती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो दरवाजे तक नहीं पहुँच पा रही और उसने कुछ खाया भी नहीं है तो वो सैमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अंदर हाथ डाल के इस ड्रग्स को ले ले। सैमी उसकी बात को मान लेता है और अपना हाथ दरवाजे के नीचे से डाल देता है। वहीं जेसिका उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर को घुसा देती है और ईंट से मार के स्क्रू ड्राइवर को टाइट कर देती है जिसकी वजह से सैमी का हाथ वहाँ पे फंस जाता है और वो उस जगह से अब हिल नहीं पाएगा। ऐसा करके उस राक्षस से वो अपनी बेटी को सेव तो कर लेती है। सैमी उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहाँ से जाने दे पर जेसिका उसे वहाँ से बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। सैमी हर किस्म के दाव पेच खेल के देखता है गुस्सा करके, प्यार से और भीगी बिल्ली बन के, लेकिन फिर भी जेसिका उसके बातों में नहीं आती और उसे वहाँ से नहीं छोड़ती। सैमी बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत खतरनाक तूफान भी आने वाला है और क्या वो चाहती है कि वो ठंड के मारे यहाँ पे मर जाए, लेकिन फिर भी जेसिका उसे वहाँ से जाने नहीं देती। थोड़ी देर में वहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और ठंड भी बढ़ने लगती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जिसकी वजह से उसकी डॉटर लेनी डर जाती है और वापस पेंट्री के पास आने लगती है। जेसिका अपनी डॉटर को मना करती है कि वो नीचे मत आए लेकिन उसकी डॉटर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं सैमी उसकी डॉटर को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर उसने उसके हाथ को नहीं छुड़ाया तो वो उसकी डॉटर को मार देगा। जेसिका वहाँ पे चीजों को ढूंढना शुरू करती है जहाँ पे उसे एक अल्कोहल की बोतल मिलती है और वो उस अल्कोहल की बोतल को उसके हाथ के ऊपर
डाल देती है और उसके हाथ को आग लगा देती है, जिसकी वजह से सैमी बहुत ज्यादा तड़पता है और उसकी डॉटर को छोड़ देता है। और जेसिका अपनी डॉटर को वापस ऊपर भाग जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में जेसिका उस आग को बुझा देती है और उसके बाद रात भी हो जाती है, जहाँ पे वो उस ड्रग्स के शैशे को बड़ी ध्यान से देख रही होती है और शायद से वो सोच रही होती है कि उसे इस ड्रग्स को इनटेक करना चाहिए या नहीं। यही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है और वो नेक्स्ट डे उठती है। वहीं वो अपनी डॉटर को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और जेसिका को इस चीज का स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ी देर में वो उस ड्रग्स के पैकेट को खोल लेती है और उसे इनटेक करने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी बाइबल की ओर जाती है और जेसिका उस बाइबल को उठा के देखती है, जहाँ पे उस बाइबल के अंदर जेसिका को पैसे मिलते हैं जो कि उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए छोड़े थे। और जेसिका ने अभी तक उस बाइबल को कभी भी खोल के नहीं देखा था। वहीं उसकी ग्रैंडमा ने बाइबल के कोट्स में उन पैसों को चिपकाया होता है, जिसको पढ़ के जेसिका को मोटिवेशन मिलती है और वो ड्रग्स को इनटेक नहीं करती। वहीं जेसिका को उसकी ग्रैंडमा की रेसिपी भी मिलती है, जिससे वो एप्पल जैम को बनाती थी और ये सब उन्होंने जेसिका के लिए छोड़ा होता है। जेसिका को हमेशा लगता था कि उसकी ग्रैंडमा उससे प्यार नहीं करती, लेकिन अब ये सब देख के वो भावुक हो जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद जेसिका ने जीसस क्राइस्ट को उठाया होता है। तभी वो नोटिस करती है कि ऊपर छत में से पानी आ रहा है, वहाँ की लकड़ियाँ सड़ गई है। जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर को सैमी के हाथ से निकाल लेती है और जेसिका को लगता है शायद से सैमी मर गया था, क्योंकि पिछले कल रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। तो सैमी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ था जब उसने उस स्क्रू ड्राइवर को निकाला था और उस स्क्रू ड्राइवर से ऊपर छत की तरफ छेद करती है। फाइनली जेसिका उस पेंट्री से निकल जाती है और ऊपर जाके अपने बच्चों को चेक करती है। लेनी ने दरवाजा अंदर से बंद किया होता है और जेसिका उसको तोड़ के अंदर चली जाती है। अंदर जाके जेसिका देखती है कि विंडो ओपन है और वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। वहीं दोनों बच्चे बेड में पड़े होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे ब्लैंकेट होते हैं। जैसे ही जेसिका उस ब्लैंकेट को उठाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे सेफ है। जेसिका नीचे आके सैमी को चेक करती है और सैमी वैसे ही वहाँ पे पड़ा होता है। जेसिका उसके पॉकेट्स को चेक करती है, जहाँ पे उसको कीज मिलती है, बट वो कीज अनफॉर्चुनेटली बाइक की होती है और उसे कोई भी सेलफोन उसकी जेब में नहीं मिलता। जेसिका अपने बच्चों को लेके बाहर कार की तरफ जाती है, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि उसे वापस अंदर आना पड़ता है। वहीं उसकी डॉटर बोलती है कि उसे भूख लग रही है और जेसिका बाहर वापस गाड़ी की तरफ जाती है, जहाँ पे उसने राशन का सामान रखा होता है, बट वो उसके हाथ से छूट गया था। जेसिका बाहर सामान को कलेक्ट कर रही होती है, उतने में ही सैमी उठ जाता है और वो दोनों बच्चों को पकड़ लेता है। जेसिका उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके बच्चों को छोड़ दो, लेकिन सैमी उसकी बात को नहीं सुनता और उसके बच्चों को मार ही डालता। तभी उसका बॉयफ्रेंड रॉबी वहाँ पे आ जाता है और वो सैमी को शूट कर देता है। जेसिका वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से जाने से रोक देता है। जेसिका अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए पैसे छोड़े हैं और वो उसे ले सकता है, बस शर्त ये है कि वो उसे जाने दे। लेकिन रॉबी फिर से उसके साथ आर्गुमेंट करने लगता है और जेसिका नहीं चाहती थी कि फिर से उसके साथ कुछ ऐसा हो, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा बनने का नाटक करती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड उसे फोर्स करता है कि वो उसके साथ ड्रग्स ले और जेसिका इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन पहले वो बोलती है कि उन्हें कुछ खा लेना चाहिए और वो बच्चों को भी कुछ खिला ले, उसके बाद वो आराम से ड्रग्स को ले सकते हैं। वहीं वो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर से सामान लाने को बोलती है और फूड को प्रिपेयर करती है, जहाँ पे ब्रेड में वो उसे ग्रैमी का जैम देती है, लेकिन इस जैम में वो उस ड्रग्स को मिला लेती है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था और अभी तक वो उसके पास पड़ा था। वहीं वो दोनों लंच करने के बाद ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड पहले ड्रग्स लेता है, बट जेसिका उसे मना करती है और बोलती है कि वो बाद में लेगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड रॉब उसके ऊपर गन को पॉइंट कर देता है और उसे फोर्स करता है कि वो ड्रग्स ले। वहीं जेसिका उस गन को लेने की कोशिश करती है और इन बिटवीन उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और जेसिका उस रूम से भागने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में रॉब जेसिका को पकड़ लेता है और फोर्सफुली उसको ड्रग्स देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रॉब को कुछ होने लगता है और उसे चक्कर आ जाते हैं, जिसमें जेसिका उसे बता देती है कि उसे ओवरडोज हो गया है और उसने वो ड्रग्स उसके खाने में मिला दिया था जो उसने उसे दिया था। रॉब को कमजोर देख के जेसिका उसे विंडो से पुश कर देती है और रॉब ऑन द स्पॉट मर जाता है। फाइनली वो और उसके बच्चे अब सेफ थे। थोड़े दिनों बाद हम जेसिका को देखते हैं, जहाँ पे ये सब ओवर हो गया था। वहीं जेसिका ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा था और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे खुश दिख रही थी। तभी हम देखते हैं कि जेसिका ने एप्पल जैम बनाने का तरीका सीख लिया था, जो रेसिपी उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए छोड़ी थी, और यहीं पे उसने उस जैम को बेचने का बिजनेस भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी इनकम सोर्स जनरेट हो गई थी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे बहुत खुश लग रही थी। थैंक्स टू हर ग्रैनी, जिन्होंने जेसिका के लिए इतना सब कुछ छोड़ा था। और ग्रैनी की रेसिपी के साथ ही ये मूवी ओवर हो जाती है। होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या सोचते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।